अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा तारीख में मौजू है गरनाता का मुआहिदा, ट्रीटी ऑफ ग्रेनाडा। गरनाता का मुआहिदा 25 नवंबर साल 1491 में गरनाता के आखिरी सुल्तान या अमीर अबू अब्दुल्ला मोहम्मद II, जिसे बोबडिल के नाम से भी जाना जाता है, उनके और कुश्तिला की रानी इसाबेला अव्वल और अरागोन के राजा फर्डिनेंड II के माबैन हुआ। तो गरनाता का मुआहिदा साइन हो जाने के बाद गरनाता की जंग, जो साल 1482 में शुरू हुई और गरनाता के मुहासरे पर साल 1491 में कल्मिनेट हुआ, वो जंग इस मुआहिदा के बाद खत्म हो जाती है। और फिर 2 जनवरी 1492 को गरनाता के सुल्तान मोहम्मद अबू अब्दुल्ला मोहम्मद क्रिश्चियन मोनाक्स को उनके हाथों में चाबी दे देते हैं और इस तरह से गरनाता पर ईसाई सलातीन का हमेशा हमेशा के लिए कब्जा हो जाता है। आइए हम ये देखते हैं कि ईसाई सलातीन और गरनाता के सुल्तान के माबैन में जो ये सुलहनामा हुआ, उसमें कौन कौन से शराइत मान ली गई या कौन कौन से अहम नुकात थे जिस पर दोनों तरफ से रजामंदी का जो है इजहार किया गया। तो सबसे पहला नुक्ता है कि मुसलमानों को इख्तियार होगा कि शहर के अंदर रहें या बाहर चले जाएं। माने मुसलमान को ये फैसला करने के लिए आज़ाद कर दिया गया, या वो तो आइबेरियन पेनिनसुला में रहें या आइबेरियन पेनिनसुला से बाहर किसी दूसरे मुल्क में अपनी मर्जी से वो जा सकते हैं। किसी मुसलमान के जान व माल को किसी किस्म का नुकसान न पहुंचाया जाएगा। तो ये बात जो है इसमें कही गई। दूसरा नुक्ता है कि मुसलमानों के मजहबी उमूर में कोई ईसाई दखल अंदाजी नहीं करेंगे। तीसरा नुक्ता है कि मुसलमानों के मसाजिद और उसके जो औकाफ है वो बदस्तूर जो है कायम रहेगा और कोई ईसाई जो है मस्जिद में घुसने नहीं पाएगा। कोई ईसाई मस्जिद में घुसने नहीं पाएगा और ना ही कोई ईसाई किसी मुसलमान घर के अंदर में जो है दाखिल होने पाएगा। इसके बाद है कि मुसलमानों के मामलात शरा इस्लाम के मवाफिक मुसलमान काजी तय करेंगे। यानी मुसलमानों का जो भी आइली मैंने प्रॉब्लम्स, ये आपका मसाइल हो, इसका फैसला मैंने जो भी सिविल डिस्प्यूट्स होंगे वो जो है मैंने मुसलमानों के अलग से जो अदालत रहेगा उसमें काजी फैसला करेंगे। इसके बाद है कि नमाज के औकात के वक्त जब मुअज्जिन अजान के लिए पुकारेगा तो मुअज्जिन को इस काम से नहीं रोका जाएगा और ना ही किसी मुसलमान को उसके मजहबी रसूमात अदा करने के लिए रोका जाएगा। मुसलमानों को पूरी आज़ादी हासिल होगी कि वो अपने
मजहबी रसूमात को अदा करें। इस जंग के दौरान या गन्नाता के मुहासरा के दौरान जो भी कैदी पकड़े गए हैं, मुसलमानों के पास अगर ईसाई कैदी हैं या ईसाइयों के पास मुसलमान कैदी हैं, तो तरफैन से जो है ईसाइयों का जो है तबादला होगा। मन ईसाइयों सॉरी मैंने कैदियों का तबादला होगा। मुसलमान ईसाई कैदियों को मैंने रिहा कर देंगे और ईसाई मुसलमान कैदियों को रिहा कर देंगे। अगर कोई मुसलमान अंदुलस से अफ्रीका जाना चाहता है तो सरकारी जहाज में वह अफ्रीका पहुंचा दिया जाएगा। अगर कोई मुसलमान ये फैसला कर लिया है कि हम आइबेरियन पेनिनसुला में नहीं रहेंगे या ईसाई हुकूमत के मातहत में नहीं रहेंगे और वो माने शुमाली अफ्रीका में जाना चाहता है, तो उसको हुकूमत खुद जो है माने अपने माने राजा के जहाज में बैठा कर जो है उसको माने स्टेट ऑफ जिब्राल्टर से क्रॉस कराकर उसे फिर शुमाली अफ्रीका पहुंचा दिया जाएगा। उसके बाद है कि जंग के दौरान मुसलमानों ने जो भी माल गनीमत लूटा है तो वो उसको हक रहेगा कि वो अपने पास रखे, उससे छीना नहीं जाएगा। इसके बाद है कि जो भी ईसाई इस्लाम मजहब को कबूल कर लिया है उसे इस्लाम मजहब को तर्क करने के लिए जबरन या कहरन मजबूर नहीं किया जाएगा। इसके बाद है कि जो भी हालिया दिनों में ईसाई सलातीन की तरफ से मुसलमानों पर जो टैक्सेस लगाया गया है उन तमाम टैक्सेस को जो है मतलब जो है अब मनसूख कर दिया जाएगा। तो इस तरह से गन्नाता का जो ट्रीटी हुआ था उसमें ये तमाम बातें उसमें दर्ज थी और इन्हीं बातों पर जो है दोनों तरफ से जो है दस्तखत हुआ था। तो देखने में तो लगता है कि बहुत ही इसमें रिलीजियस टॉलरेंस दिखलाया गया है, बहुत ही इंसाफ की बातें कही गई हैं। तो ये तो थियरी में तमाम बातें मैंने आपका सुलहनामा में दर्ज है, लेकिन जमीनी हकायक कुछ और थे और अमल में कुछ और देखने को मिला। इब्तिदा में जो ईसाई सलातीन थे यानी फर्डिनेंड और इसाबेला, इन लोगों ने सुलहनामा के जो शराइत थे उसको जो है इस माने आइबेरियन पेनिनसुला में माने नाफिज करना शुरू किया। फर्डिनेंड ने एक नरम रवैया अख्तियार किया। उसका मानना ये था कि ये जो मुसलमानों के साथ जो वो क्रिश्चियंस जो अपना दीन इसी छोड़कर दीन इस्लाम कबूल कर लिए हैं, जब ये आपस में खल्क मर्द होंगे, एक दूसरे के साथ मिलेंगे, तो उन लोगों को अपनी गलती का एहसास होगा और हो सकता है कि जो है अपने मजहब को जो है तब्दील करके दोबारा से जो है दीन ईस्वी को कबूल कर लें। तो ये रवैया था माने किंग फर्डिनेंड ऑफ अरागोन का। लेकिन इस मामले में चर्च जो है बहुत पेशो पेश था। चर्च ये चाहता था कि ईसाई हो या मुसलमान हो, ये लोग अपना मजहब माने दीन इस्लाम को तर्क करके दोबारा जो है या नए सिरे से जो है दीन ईस्वी को जो है कबूल कर ले। इस सिमत में पादरियों ने जो है काम करना शुरू किया। तो सबसे पहले जो गरनाता का जो आर्च बिशप था टेलर वेरा, उसने एक माने तबलीग, वाज, नसीहत, तरगीब का जो है रास्ता इख्तियार किया और इस तरह से जो है वो माने मुसलमानों के मजहब को तब्दील करवाना शुरू किया। लेकिन साल 1499 में तुरायतोला का आर्च बिशप
सिस्नेरोस गरनाता आता है और टैलावेरा के ख्यालात से हटकर वो अपना ख्याल ये पेश करता है कि इस तरह से तरगीब और तबलीग के जरिया अगर मैंने लोगों के मजहब को तब्दील करवाया जाएगा तो ये एक बहुत ही धीमी और सुस्त रफ्तार से ये काम आगे बढ़ेगा। इसलिए उसने क्या किया, जबरन और कहरन जो है लोगों का जो है धर्म जो है या मजहब जो है तब्दील करवाना जो है शुरू कर दिया। उसके हुक्म पर यानी सिस्नेरोस के हुक्म पर अरबी मखतूतात जो है मैंने जला दिए। करीब 500 अरबी मखतूतात जला दिए गए, सिवाय उन मखतूतात को छोड़कर जिनका ताल्लुक दवा या मेडिसिन से था। अच्छा, जो मुसलमान कैदी जेल में बंद थे उन लोगों पर इतना जुल्म सितम किया गया कि बिल आखिर वो लोग जो है मजहब तब्दील करने पर जो है राजी हो गए। तो इस तरह से जब सिस्नेरोस देख रहा है कि मैंने जबरन और कहरन तरीके से मुसलमान अपना दीन इस्लाम छोड़कर दीन ईस्वी को कबूल कर रहे हैं, तो उसका जो है हिम्मत बढ़ गया और आपने इस अमल को जो है और तेजी ला दिया। और दिसंबर 1499 आते जो है उसने पोप अलेक्जेंडर 6 से कहा कि उसके मैंने कोशिश से जो है करीब एक दिन में 3000 मुसलमानों को का जो है उसने जो है मैंने दीन जो है छुड़वा दिया और उसको जो है मसीही बना दिया। तो इस तरह से सिस्नेरोस के जबर और कहरन से मुसलमान जो है अपना मजहब छोड़कर जो है मैंने ईस्वी मजहब जो कबूल करना शुरू कर दिए। और ये महज 1492 में आपका 1491 के आखिर में ये मुआहदा होता है और 7-8 बरस के अंदर ही जो है मैंने कन्वर्जन का अमल जो है शुरू हो गया। इस तरह से हम क्या देखते हैं कि जो मुआहदा में जो शराइत जो बयान था, जो उसमें बातें लिखा हुआ था, उसको ईसाई पादरी ने बिल्कुल फरामोश कर दिया और जो है लोगों के मजहब तब्दील कराने का काम जो लोग शुरू कर दिए। अब चूंकि मुसलमानों का मजहब तब्दील करवाने पर ये लोग मैंने पीछे पड़ गए, तो अब जाहिर से बात ऐसे कुछ नतीजे होंगे। तो जो पक्के मुसलमान थे, सच्चे मुसलमान थे, जिनका ईमान मजबूत था, वो लोग जो है अब इसके खिलाफ जो है बगावत पर उतर गए। तो सबसे पहले जो है गरनाता का एक मकाम जिसे कि अल-बाइजिन या अल-बाइसिन कहते हैं, वहां का मुसलमान जो है इस जबरन और कहरन जो है मजहब तब्दीली के खिलाफ जो है मुसल्लह जो है बगावत पर उतर आए। और सूरत हाल उस वक्त खराब हुआ कि वो ईसाई जो कि मैंने ईसाइयत को छोड़कर जो है मैंने इस्लाम मजहब को कबूल कर लिए थे, उनको जो है गिरफ्तार करके जो है ईसाई पादरियों के पास पेश किया जाता था और ईसाई पादरी जो है उससे जो है सवालात पूछते, मैंने उससे सवालात पूछते कि आखिर तुमने किस बिना पर जो है अपना मजहब तब्दील किया है। तो उन लोगों को जो है पकड़कर ईसाई पादरियों के पास ले जाया जाता और वो लोग उनसे जो उसकी तफ्तीश करते हैं। तो एक मतलब क्या हुआ कि 18 दिसंबर 1499 को कि एक ईसाई खातून को जबरदस्ती जो है पकड़ कर ले जाया गया और जो है मैंने ईसाई मैंने पादरी के पास, ताकि उससे पूछताछ की जाए। इसमें क्या हुआ कि एक जो है मैंने भीड़ जो है मुसलमानों का एक हुजूम जो है मैंने जो मैंने ऑफिशियल्स उस खातून को पकड़ के ले जाता उस पर हमला कर दिया और उसमें से एक कांस्टेबल को जो है लोग जान से मार डाला। इतना ही नहीं कि एक मैंने गुस्साई भीड़ सिस्नेरो के घर पर जो है घर की तरफ रवाना हुआ इस नियत से कि उसके घर पर जो है हमला किया जाए। तो इस तरह से जो है मैंने एक बगावत जो है मैंने गरनाता के अल-बाइसिन शहर में शुरू हो गया। लेकिन फिर भी जो है ईसाई फौज जो है 10 दिन के अंदर जो है करीब 10 दिन के अंदर में जो है वो इस
मैंने बगावत को जो है मैंने कुचलने में जो उनको कामयाबी मिल गई। तो अब जो है जो तुलातुला का जो आर्च बिशप था सिसनेरोस, उसको जो है शाही दरबार में जो है तलब किया गया। ये अशबीलिया के में फर्डिनांड के दरबार में पहुंचता है और वहां पर मैंने इसको ही जिम्मेदार ठहराया जाता है कि तुम्हारी वजह से ये सब बगावत हो रहा है। तो इसने जवाब देते वक्त सिसनेरोस ने ईसाई सलाती मैंने आपका फर्डिनांड और इसाबेला को मतलब इस तरह से कन्विंस कर दिया कि उनको कहा कि आप जो है उन बागियों के लिए जो है एक आम माफी का ऐलान कर दीजिए, इस शर्त पर कि अगर वो मजहब इस्लाम छोड़कर दीन ईसवी को कबूल कर लेते हैं। इस तरह से उसको कन्विंस कर लिया और जो है दोनों ईसाई सलातीन जो है उसके इस बात पर राजी हो गए और इस तरह से पूरा गरनाता के जितने भी लोग जो है मुसलमान थे वो सिर्फ नाम के वास्ते जो है अपना जो है मैंने ईसाई मजहब को कबूल कर लिए। अल्बाइजिन के बगावत के बाद गरनाता में अल्पुजर्रास पहाड़ी में जो मुसलमान लोग रहते थे उन लोगों ने ये जबरन मजहब तब्दीली के खिलाफ जो है बगावत पर उतर आए। लेकिन 1501 के आखिर तक इस बगावत को ईसाई फौजों ने कुचल दिया, खत्म कर दिया। अब गरनाता के जो सुलहनामा हुआ था उसमें मुसलमानों के लिए जो माने सहूलतें की जो बात की गई थी, ये दो मरतबा जो बगावत हुआ अल्बाइजिन में और अल्पुजर्रास के पहाड़ी में, इसके बाद वो तमाम सहूलतों को ईसाई सलातीन ने मनसूख कर दिया। अब मुसलमानों के सामने सिर्फ 3 ऑप्शंस था। एक कि अगर स्पेन में रहना है तो दीन ईसवी को कबूल करना होगा, और अगर दीन ईसवी को कबूल नहीं करते हैं तो स्पेन से आपको जिला वतन होने होगा, आपको स्पेन मुल्क छोड़ देना होगा, और नहीं तो आप स्पेन में गुलाम बनकर रहिए, और नहीं तो आप कत्ल किए जाएंगे। तो अब मुसलमानों के सामने यही 3 चॉइसेस था। अब इसमें से जो मुसलमान लोग स्पेन छोड़कर शुमाली अफ्रीका जाना चाहते थे, उन लोगों के लिए जहाज का किराया इतना ज्यादा महंगा कर दिया गया, इतना ज्यादा बढ़ा दिया गया कि वो इस किराया को अफोर्ड करने के लायक नहीं थे। अब मजबूरन उनको चूंकि गरनाता में रहना पड़ेगा, इसलिए उनको मजबूरन मजहब इस्लाम तर्क करना पड़ा और दीन ईसवी को कबूल करना पड़ा। अब इसके बाद जो है गरनाता के मुख्तलिफ इलाकों में इस बगावत के कुछ और भी नतायज बरामद हुए। मसलन सलातीन फौजों ने एक मुकाम पर 3000 मुसलमानों को बंदी बनाकर उन सबों को जो है कत्ल कर दिया। एक दूसरे मकाम पर औरतों और बच्चे जो एक मस्जिद में पनाह लिए हुए थे, उन औरतों और बच्चों को बारूद के साथ जो है उड़ा दिया गया, माने उन्हें मार दिया गया। कहीं कहीं मर्दों को जान से मार दिया गया और औरतों को जो है गुलाम बना लिया गया। किसी दूसरे मकाम पर बच्चों को किडनैप कर लिया गया ताकि उसे बड़ा करके जो है उसको ईसाई बनाया जा सके। जो लोग जहाज के जरिए आइबेरियन पेनिनसुला से शुमाली अफ्रीका जाना चाहते थे, उन लोगों को जहाज में तो बैठा दिया गया, लेकिन इससे पहले कि जहाज
शुमाली अफ्रीका के साहिल तक पहुंचे। समंदर ही में जो है जहाज को डुबो दिया गया और उनको जान से मार दिया गया। तो इस तरह से मुसलमानों के ऊपर जो है जब्र और कहर जो है होना शुरू हुआ। उनको उनके साथ जो है प्रोसिक्यूशन का उनको प्रोसिक्यूट किया गया। फिर साल 1502 में एक और फरमान जारी हुआ जिसके तहत गरनाता के अलावा माने स्पेन के दूसरे शहरों, कस्बों, इलाकों में भी जो है माने ये कानून नाफिज कर दिया गया कि जो मुसलमान हैं उनको जो है मजहब तब्दील करके जो है स्पेन में रहना पड़ेगा। अच्छा, इससे पहले जो लोग मुसलमान थे और जो मजबूरन अपने मजहब को छोड़कर दीन ईस्वी को कबूल कर लिए थे, तो इब्तिदा में उन लोगों को ये माने रुख्सत हासिल था कि वो अपनी अरबी जुबान को बोल सकते हैं, ठीक है, और माने उनका जो भी लिबास, खान पान, स्टाइल, रहने का जो भी रसूमात है उसको वो कर सकते हैं। यानी कि उस वक्त जो लोग ईसाई मजहब को कबूल कर लिए थे लेकिन वो लिबास इस्लामी पहनते थे, खाना मुसलमानों जैसा ही खाते थे, अरबी जुबान बोलते थे, यहाँ तक कि मजहबी रसूमात भी जो है इस्लामी था। यानी ये बाहर से दिखने में ईसाई लगते थे लेकिन ये बाहर से मैंने कौल के हिसाब से तो ईसाई बन चुके थे, लेकिन इनके रसूमात से लगता था कि जैसे ये अभी भी जो है मुसलमान हैं। अब दरअसल वाकई में वो लोग जो है मैंने मैंने जाहिर में ईसाई बने थे लेकिन बातिन में वो लोग इस्लाम थे। हो सकता है उनको कुरान की सूरा नहल की आयत गालिबन 106 नंबर आयत है, ये है कि जिन मुसलमानों के ऊपर जबरन या कहरन उनसे कुफ्र के कलमात बुलवाए जाते हैं लेकिन उनके दिल में अगर ईमान रहता है तो उनको मुसलमान ही समझा जाएगा। हो सकता है इन लोगों को ये जो है कुरान की ये आयत मालूम हो, इसीलिए ये लोग जाहिर में सिर्फ जो है माने ईसाई बने हुए थे लेकिन अंदर अंदर जो है ये मोमिन और इस्लाम थे, इसलिए इनको क्रिप्टो मुस्लिम्स कहा जाता था। और एक और नाम था मोरिस्कोस, इनको मोरिस्कोस भी कहा जाता था या इन्हें न्यू क्रिश्चियंस कहा जाता था। तो बाद में ईसाई पादरियों को ये समझ में आ गया कि ये जो न्यू क्रिश्चियंस हैं ये दरअसल अभी तक जाहिरी तौर पर जो है क्रिश्चियंस नहीं बने हैं। इसलिए क्या हुआ कि 1 जनवरी 1567 को स्पेन के राजा फिलिप दोयम एक फरमान जारी करता है कि जिसे प्रेगविटा कहते हैं। इस कानून के मुताबिक ये जो न्यू क्रिश्चियंस या मोरिस्कोस थे इनको इनको रोक दिया गया कि अब आप लोग जो है माने इस्लामी ड्रेस नहीं पहन सकते हैं, अरबी जुबान नहीं बोल सकते हैं और ना ही आप जो है माने अपने कदीम जो है रसूमात पर जो है अमल कर सकते हैं। यानी अब आपको बातिन में और जाहिर में दोनों तरीके से आपको ईसाई नजर आने होगा। अब इसके नतीजे में क्या हुआ कि सेकंड रिबिलियन ऑफ अल्पुजरास 1568 से लेकर 1571 तक चलता रहा। पहला 1499 से 1501 तक पहला रिबिलियन ऑफ अल्पुजरास था। अल्पुजरास की पहाड़ी के लोग जो है माने बगावत उतर गए थे। इस कानून के पास होने के बाद फिर 1568 से लेकर 1571 गरनाता में जरास पहाड़ी है, वहां के जो मोरिस्कोस न्यू क्रिश्चियन या कह लीजिए कि माने छुपे हुए जो मुसलमान थे जो छुप कर लुक कर जो है मतलब जो है माने इस्लाम मजहब को अपनाए हुए थे, उन लोगों ने फिर दोबारा जो है बगावत शुरू कर दिया। ये बगावत 3 साल तक चला लेकिन आखिर इस बगावत को भी कुचल दिया गया और इन न्यू क्रिश्चियंस को या मोरिस्कोस को फिर जो है गरनाता से इनको जो है कुस्तुलिया जो है इनको जो है जिला वतन कर दिया गया और गरनाता में जो यहाँ के जो न्यू क्रिश्चियंस थे इनके चले जाने से ये जो इलाका खाली हो गया तो दूसरे इलाकों से जो है
क्रिश्चियंस को लाकर यहाँ पर जो है बसा दिया गया। तो ये था मुसलमानों के साथ जबर और कहर हुआ। मुसलमानों के साथ ये जो जबर कहर हुआ जो हुआ, माने इनको जबरदस्ती जो मुसलमान बनाया गया या इनके साथ और जो कुछ इन पर तशद्दुद या जुल्म के जो पहाड़ ढाए गए, मेरा मानना है कि इसके पीछे शायद एक वजह और ये भी हो सकती है कि जब कुर्तुबा के अमीर अब्दुल रहमान सानी थे तो करीब 850 से लेकर 860 साल तक, यानी अब्दुल रहमान सालिस और उसके जो जानिशीन थे, इनके अहद हुकूमत में जो है मैंने स्पेन में जो है इर्तिदाद और ये माने इहानत रसूल की वजह से बहुत सारे जो है ईसाइयों को जो है कत्ल किया गया था। यानी तौहीन रिसालत के वजह से बहुत सारे ईसाइयों को जो है मैंने जान से मार दिया गया था, और इर्तिदाद की सूरत में भी जो है बहुत सारे ईसाइयों को जो मार दिया गया था। इसमें मैंने प्रीस्ट भी थे। तो हो सकता है ये मैंने अल्लाह आलम, ये मेरा अपना मानना है कि ये वाकया शायद ईसाई सलातीन को याद होगा या पादरियों को याद होगा। हो सकता है उनका शायद ये लोग इन आखिरी दौर में जो है ये बदला लिए होंगे। तो ये था मैंने आपको साल मैंने 1492 में तो ट्रीटी ऑफ ग्रेनाडा हुआ, और करीब 1571 में इस 60-70 साल तक जो है मुसलमानों पर जो है स्पेन में इस तरह से मैंने जुल्म सितम हुआ। इनको जिला वतन कर दिया गया, मार दिया गया, गुलाम बना दिया गया, और इनको मजहब तब्दील करने पर जो है मजबूर कर दिया गया। अस्सलाम।